जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में कृषि, एग्रीकल्चर इन हरियाणा, और यह हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने एक पार्ट को कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और आज के इस टॉपिक में हम हरियाणा की प्रमुख फसलें पढ़ेंगे और उनका उत्पादन किस ज़िले में सबसे ज़्यादा और सबसे कम है, ये भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। तो जो गेहूं है, हरियाणा में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी होगी? तो ये रहेगी गेहूं, हरियाणा में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल। लेकिन बात करें सबसे अधिक बोई जाने वाली खरीफ फसल रहेगी धान। वहाँ पे क्या था? हरियाणा में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल थी गेहूं, लेकिन बात आ जाए खरीफ फसल की, सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली खरीफ फसल, तो वहाँ पे हो जाएगा धान। क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। गेहूं का उत्पादन पूरे राज्य में होता है। जो गेहूं का उत्पादन है हरियाणा के अंदर पूरे राज्य में होता है। हरियाणा उत्तर प्रदेश व पंजाब के बाद भारत में तीसरा प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। जो हरियाणा है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन दोनों के बाद जो हरियाणा है वो तीसरा प्रमुख राज्य है जो गेहूं उत्पादक राज्य है। हरियाणा के अंदर गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा सिरसा जिला। कौन सा जिला रहेगा? सिरसा जिला। कितना उत्पादन करता है राज्य का? 10.6%। जो हरियाणा राज्य का जो उत्पादन होता है गेहूं, उसमें से 10.6% अकेला सिरसा जिला करता है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम उत्पादन होता है पंचकुला में। कहाँ पे होता है? पंचकुला जिले में। कितना होता है? मात्र 0.4%। सिरसा के बाद करनाल और हिसार का स्थान आता है, यानी सिरसा के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन जिला रहेगा करनाल, और तीसरा रहेगा हिसार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को कहा जाता है गेहूं की टोकरी। क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी। यहाँ उपभोग से अधिक गेहूं उत्पादन होता है। उपभोग से अधिक गेहूं उत्पादन होता है। जो ज्ञानेंद्र सिंह है, इन्हें क्या कहा जाता है? वेटमैन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब बात करते हैं चावल की। चावल या फिर हम इसे बोलेंगे धान। क्या बोलेंगे? धान। हरियाणा में मुख्यतः बासमती चावल का उत्पादन होता है। जो बासमती चावल है ये पूरे विश्व में फेमस है, यानी कि जो बासमती चावल हैं सबसे ज़्यादा यही यूज में होते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब बात ये रहेगी कि खाने के लिए सबसे बेस्ट कौन से रहेंगे? बासमती चावल। बासमती चावल की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होती है। क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सबसे ज़्यादा मांग होती है। प्रमुख चावल उत्पादक जिले करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और जींद, ये क्या हैं? इनके चावल के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ये जिले मिलकर राज्य का लगभग आधा चावल उत्पादन करते हैं। ये जो जिले थे ये लगभग कितना उत्पादन कर देते हैं? आधा चावल का उत्पादन करते हैं। धान या चावल का कटोरा किनको कहा जाता है? करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और पानीपत, ये जो 4 जिले हैं इनको क्या कहा जाता है? धान या फिर चावल का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा से 60% से अधिक बासमती चावल का निर्यात होता है, यानी अपने हरियाणा से 60% से भी अधिक बासमती चावल का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो हरियाणा में धान का कटोरा कहते हैं करनाल को। लेकिन बात करें सबसे अधिक धान की किस्में कहाँ पे हैं? तो ये हो जाएगी कैथल जिले में। धान की किस्में कहाँ पे होगी? कैथल जिले में। धान का कटोरा किसे कहेंगे? करनाल को। सर्वोत्तम बासमती किस्म के चावल तो ये कहाँ पे हैं? तराउड़ी में। तराउड़ी करनाल में। सबसे अधिक चावल मिलें कहाँ पे रहेंगी? तो ये रहेंगी कैथल में। कहाँ पे रहेंगी? कैथल में। चावल निर्यात में अग्रणी जिला, यानी कि चावल के निर्यात में अग्रणी जिला, यानी कि पहला जिला कौन सा रहेगा निर्यात के मामले में? तो ये रहेगा कैथल जिला। कौन सा जिला रहेगा? कैथल। चावल निर्यात में हरियाणा का स्थान भारत में कौन सा है? तो चौथा रहेगा। चावल के मामले में
कौन सा स्थान रहेगा? चौथा। बात करेंगे बाजरा की। तो बाजरा है, ये कैसी फसल है? गैर सिंचित क्षेत्र, यानी कि जो गैर सिंचित क्षेत्र है, जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ की जो मुख्य फसल रहेगी वो कौन सी रहेगी? बाजरा रहेगी। हरियाणा देश के कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 1% उत्पादन करता है। यानी जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर जो बाजरा का उत्पादन होता है वो पूरे भारत का 1% उत्पादन करता है। और बाजरा उत्पादन में प्रथम जिला हरियाणा का कौन सा रहेगा? वो रहेगा भिवानी। कौन सा रहेगा? भिवानी रहेगा। बाजरा के जो अन्य प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से रहेंगे? रेवाड़ी, गुरुग्राम, सिरसा, महेंद्रगढ़ और जींद। ये क्या रहेंगे? इनके अंदर भी बाजरा का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं, जो ये 6 जिले हैं ये मिलकर लगभग हरियाणा का 87% बाजरा उत्पादन करते हैं। कौन कौन से 6 जिले? एक तो रहेगा भिवानी, एक रहेगा रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़ और जींद। ये 6 जिले मिलकर 87% बाजरा उत्पादन करते हैं। बात करते हैं गन्ना की। गन्ना हरियाणा की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। कौन सी है? प्रमुख व्यावसायिक फसल। ठीक है। इसके अलावा एक और थी, कौन सी? कपास। हरियाणा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत गन्ना उत्पादक महत्वपूर्ण राज्य है। और गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में किया जाता है? यानी कि गन्ना उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा रहेगा? यमुनानगर रहेगा। कौन सा रहेगा? यमुनानगर। यमुनानगर में राज्य का लगभग 27% गन्ना उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है? 27% गन्ना अकेला यमुनानगर में। हरियाणा का लगभग 1/3 गन्ना अकेले यमुनानगर जिले में पैदा होता है। अन्य प्रमुख जिले जहां से गन्ने का उत्पादन किया जाता है वो रहेंगे करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक, सोनीपत और जींद। हरियाणा के अंदर गन्ना प्रजनन केंद्र है, यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर। तो ये कहाँ पे रहेगा? करनाल में रहेगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1932 में की गई थी। कब की गई थी? 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। 29 सितंबर 2008 को हरियाणा राज्य को सहकारी क्षेत्र की 3 चीनी मिलों को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया था। यानी 29 सितंबर 2008 को हरियाणा राज्य की जो 3 सहकारी क्षेत्र की मिलें थी, चीनी मिल थी, उनको पुरस्कृत किया गया है। शाहबाद सहकारी चीनी मिल कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। देश की सभी सहकारी चीनी मिलों में प्रथम पुरस्कार मिला था इसको मिला था शाहबाद सहकारी चीनी मिल को। बात करते हैं मक्का की। हरियाणा में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? पंचकुला में। कहाँ पे होता है? पंचकुला में होता है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड ये कहाँ पे है? यमुनानगर में है। कहाँ पे है? यमुनानगर में। स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन होंगे? लाला करमचंद थापर। कौन होंगे? लाला करमचंद थापर होंगे। यहाँ पे क्या किया जाता है? तो यहाँ पे मक्के का स्टार्च तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? मक्के का स्टार्च। बात करते हैं कपास की। जो कपास है, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक कपास उत्पादन वाला जिला कौन सा रहेगा? सिरसा जिला। यानी कि जो कपास का है उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में किया जाता है? सिरसा जिले में किया जाता है। और दूसरे और तीसरे पर कौन कौन से जिले रहेंगे? दूसरे पर रहेगा हिसार और तीसरे पर रहेगा फतेहाबाद। ठीक है। जो क्षेत्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है CCRI कहाँ पे है? सिरसा जिले में है। क्षेत्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सिरसा में है। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहेंगे? पलवल को। देखो आपको ये याद रखना है, सर्वाधिक कपास का उत्पादन तो कहाँ पे होगा? सिरसा में। लेकिन कॉटन सिटी, कपास सिटी किसे कहेंगे हरियाणा का? तो ये कहेंगे पलवल को। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन रहेगा? पलवल रहेगा। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है? तो ये रहेगा सिरसा में। कहाँ पे है? सिरसा में। और यह प्रस्तावित है किसके द्वारा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा क्या है? प्रस्तावित है। और क्षेत्रीय कपास अनुसंधान संस्थान CCRI कहाँ पे है?
सिरसा में है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ताकि कन्फ्यूजन दूर रहे। अब बात करते हैं फसलों की कि कौन सी फसल किस जिले में ज़्यादा होती है और दूसरे तीसरे नंबर पर कौन सा जिला आता है। सबसे पहले बात करेंगे मक्का की। तो मक्का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? पंचकुला में। दूसरे पे आ जाएगा अंबाला, तीसरे पर सोनीपत, चौथे पे आ जाएगा रोहतक। तो पहला तो आपको याद रखना ही रखना है, मक्का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे? पंचकुला में। ज्वार, ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? रोहतक में। फिर झज्जर में, फिर सोनीपत में, पलवल, रेवाड़ी। ज्वार रोहतक, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ पे होगी? रोहतक में। बाजरा कहाँ पे होगा सबसे ज्यादा? भिवानी में, फिर महेंद्रगढ़ में, फिर गुरुग्राम में, फिर झज्जर में। बाजरा भिवानी, जो भिवानी, सिरसा, झज्जर, हिसार, यानी कि जो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? भिवानी में होगा। चना, चना भी सबसे ज्यादा भिवानी में, फिर महेंद्रगढ़ में होगा। सरसों सबसे ज्यादा भिवानी में, फिर महेंद्रगढ़ में। पहले सरसों सबसे ज्यादा कहाँ पे होती थी? महेंद्रगढ़ में, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे हो रही है अब? भिवानी। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं हरियाणी बागवानी फसलें। बागवानी के विकास हेतु 1990-91 में बागवानी विभाग को अलग विभाग बनाया गया। जो बागवानी विभाग है इसको अलग कब किया गया? 1990-91 में, और इसको एक अलग विभाग बनाया गया। हरियाणा बागवानी विभाग ने 2016 तक बागवानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यानी कि जो बागवानी विभाग है इसने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या की है? बागवानी के क्षेत्र में प्रगति की है। अब बात करते हैं प्रमुख फसल एवं उत्पादक क्षेत्र की, यानी कि जो फल हैं वो सबसे ज्यादा किस जिले में होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आम की। तो आम का नाम आते ही आप क्या सोचोगे? अंबाला, लेकिन अंबाला में सबसे ज्यादा नहीं होते, सबसे ज्यादा होते हैं यमुनानगर में। कहाँ पे होते हैं? यमुनानगर में। आम मेला भी कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है पिंजौर पंचकुला में, कंफ्यूजन नहीं होना है। आम सबसे ज्यादा यमुनानगर में, फिर आएगा अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकुला। आम सबसे ज्यादा यमुनानगर में। अमरूद सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे? करनाल में होंगे। उसके बाद ये आप देख लेना। पपीता सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? यमुनानगर में होगी। कहाँ पे? यमुनानगर में। बेर सोनीपत में। सिट्रस ये कहाँ पे होगा? सिरसा में और फिर हिसार में। फ्रूट्स संतरा, नींबू, और ये आंवला, किन्नू, माल्टा और सीताफल ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे? सोनीपत में। स्ट्रॉबेरी ये कहाँ पे होगा? हिसार में। तरबूज यमुनानगर में। खरबूजा ये भी यमुनानगर में। अंगूर ये कहाँ पे होंगे? कुरुक्षेत्र में। शक्करकंद ये भी कहाँ पे होगा? कुरुक्षेत्र में। और फतेहाबाद जिले में केले व सेब का उत्पादन होता है। जो फतेहाबाद जिला है यहाँ पे केले और सेब का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बात करते हैं प्रमुख सब्जियां व उत्पादक क्षेत्र की। सब्जी के मामले में आलू सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद होगा यमुनानगर, अंबाला और करनाल। प्याज सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? अंबाला में और फिर गुड़गांव में। फूल गोभी सबसे ज्यादा रहेगी सोनीपत में। कुकर बीट्स ये रहेगा करनाल में। सबसे अधिक फल व सब्जियां कहाँ पे? सिरसा में। सबसे अधिक फल व सब्जियों का उत्पादन कहाँ पे होता है? सिरसा में होता है। लेकिन बात करें सबसे कम फल व सब्जियां कहाँ पे होंगी? महेंद्रगढ़ जिले में। कहाँ पे होंगी? महेंद्रगढ़ जिले में। सबसे ज्यादा फल और सब्जियां सिरसा में और सबसे कम कहाँ पे हैं? महेंद्रगढ़ जिले में। प्रमुख मसाले एवं उत्पादक क्षेत्र। तो इसमें बात करते हैं मसालों की। तो मसाला यानी कि हल्दी, हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? यमुनानगर में। कहाँ पे? यमुनानगर में। इसके बाद रहेगी कुरुक्षेत्र में, फिर अंबाला, फिर पंचकुला। सब पर पहला याद रखना है हमें, हल्दी कहाँ पे होगी सबसे ज्यादा? यमुनानगर में। मिर्च सबसे ज्यादा यमुनानगर में। लहसुन सबसे ज्यादा करनाल में। और धनिया सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादित जो मसाला है वो कौन सा रहेगा? हल्दी का। सबसे ज्यादा क्या होता है? हल्दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कुछ हम क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूजन ना रहे। फल एवं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पंचकुला किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो यह बनाया गया है इंग्लैंड देश के सहयोग से। किसके सहयोग से? इंग्लैंड के।
स्वच्छ रोपण सामग्री उत्कृष्टता केंद्र कहाँ से स्थित है? तो ये कहाँ पे से स्थित है? हांसी में। कहाँ पे है? हांसी में। पहले हांसी हिसार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब बात करें तो ये हांसी में रहेगा, हिसार यहां से हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र हॉर्टिकल्चर बायोटेक सेंटर कहाँ से स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा श्यामगढ़ करनाल में। कहाँ पे रहेगा? श्यामगढ़ करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ पे से स्थित है? तो ये रहेगा रामनगर कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे रहेगा? रामनगर कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अमरूद तकनीकी प्रदर्शन केंद्र कहाँ से स्थित है? तो ये रहेगा भूना फतेहाबाद में। कहाँ पे रहेगा? भूना फतेहाबाद में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी लाडवा मंडी, जो कि कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में मसाला मंडी कहाँ विकसित की गई है? सॉरी। तो यह विकसित की गई है कहाँ पे? शेरशाह गांव सोनीपत में। कहाँ पे विकसित की गई है? शेरशाह गांव सोनीपत में विकसित की गई है। फूल मंडी फ्लावर मार्केट हरियाणा में कहाँ पे से स्थित है? तो ये रहेगी गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। सेब मंडी हरियाणा में कहाँ स्थापित है? तो ये रहेगी पिंजौर पंचकुला में। जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र ऑर्गेनिक वेजिटेबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ से स्थित है? तो ये रहेगा अटेली महेंद्रगढ़ में। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी कहाँ विकसित की जा रही है? तो यह विकसित की जा रही है भरी या फिर बड़ी गांव गन्नौर सोनीपत में। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी किस देश की मंडियों की तर्ज पर बनाई जा रही है? तो अंतरराष्ट्रीय जो बागवानी मंडी है वो फ्रांस और चीन के जो देश हैं उनकी जो मंडियां हैं उनकी तर्ज पर बनाई जा रही है। भारतीय गेहूं व एवं जो अनुसंधान संस्थान IIWBR कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे रहेगा? करनाल में। कहाँ पे रहेगा? करनाल में। व्हाइट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को। किसको कहा जाएगा? प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को। CSSRI केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम हुई थी हिसार में 1969 में। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कहाँ पे रहेगा? करनाल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, NBAGR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे रहेगा? करनाल में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? करनाल में। हरियाणा में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं। सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए सबसे अधिक बोई जाने वाली खरीफ फसल कौन सी रहेगी? तो वो हो जाएगी धान। हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में अग्रणी है? तो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी यानी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा रहेगा? वो रहेगा सिरसा जिला। कौन सा जिला रहेगा? सिरसा। हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? तो हरियाणा को पुकारा गया है गेहूं की टोकरी। किस नाम से जाना गया है? गेहूं की टोकरी। हरियाणा के किन जिलों को धान का कटोरा कहा जाता है? किन जिलों को? करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और पानीपत को। किनको? करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और पानीपत को। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक चावल मिलें स्थित हैं? तो सबसे अधिक चावल मिलें रहेंगी कैथल में। कहाँ पे रहेंगी? कैथल जिले में। बासमती चावल की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है जो हरियाणा में उगाई जाती है? तो ये रहेगी तरावड़ी। कौन सी रहेगी? तरावड़ी। हरियाणा देश के कुल बाजरा उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो जो हरियाणा है वो देश के कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 1% उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत? 1%। और सबसे अधिक बाजरा कहाँ पे उत्पादित होता है? भिवानी में। कहाँ पे होता है? भिवानी में। ये भी याद रखना है। बाजरा उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो ये अभी बताया भिवानी है। हरियाणा की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी रहेगी? तो ये रहेगी गन्ना,
और गन्ना के अलावा एक और कौन सी रहेगी, कपास भी रहेगी। क्या रहेगी, वो भी व्यावसायिक फसल है। कौन सी फसल है, व्यावसायिक फसल है। यमुनानगर जिला हरियाणा में कुल गन्ना उत्पादन का कितने प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है, तो लगभग 27%। कितना, 27%। गन्ना हरियाणा में गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ से स्थित है, तो ये हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, करनाल में। जब और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1932 में। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। किस सहकारी चीनी मिल को देश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो शाहबाद सरकारी चीनी मिल को क्या किया गया है, देश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित। हरियाणा में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है पंचकुला में। कहाँ पे होता है, पंचकुला में। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहाँ से स्थित है, जहां मक्के का स्टार्च तैयार किया जाता है, तो यह स्थित है यमुनानगर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1938 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1938 में हुई थी। हरियाणा में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा रहेगा, सिरसा रहेगा। कौन सा जिला रहेगा, सिरसा रहेगा। लेकिन कॉटन सिटी किसे कहेंगे, कॉटन सिटी कहेंगे पलवल को। किसको कहेंगे, कॉटन सिटी कहेंगे पलवल को। हरियाणा की कॉटन सिटी किसे कहा जाता है, तो पलवल को कहा जाता है। क्षेत्रीय कपास अनुसंधान संस्थान CCRI कहाँ से स्थित है, तो यह रहेगा सिरसा जिले में। कहाँ पे से स्थित है, सिरसा जिले में। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है, तो सिरसा जो सरसों है, सरसों के उत्पादन में जो अग्रणी जिला रहेगा वो रहेगा भिवानी। भिवानी से पहले कौन रहता था, तो पहले रहता था महेंद्रगढ़। कौन सा जिला रहता था, महेंद्रगढ़ रहता था। और अब वर्तमान में ये दूसरे नंबर पर आ गया है। हरियाणा बागवानी विभाग की स्थापना किस वर्ष एक अलग विभाग के रूप में की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1990-91 में एक अलग विभाग के रूप में। हरियाणा में आम का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है, यमुनानगर और अंबाला में। हरियाणा के किस जिले में केले और सेब का उत्पादन होता है, तो ये होता है फतेहाबाद में। कहाँ पे होता है, फतेहाबाद में। हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादित मसाला कौन सा रहेगा, तो हल्दी रहेगा। क्या रहेगा, हल्दी। और हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, रादौर। कहाँ पे लगाया गया है, रादौर यमुनानगर में। कहाँ पे, रादौर यमुनानगर में। कब लगाया गया था, 2009 में। कब, 2009 में। ये भी आपको याद रखना है, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट। हरियाणा में सबसे अधिक फसल व सब्जियों का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा रहेगा, सिरसा रहेगा। लेकिन बात करें सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये होता है महेंद्रगढ़ जिले में। कहाँ पे होता है, महेंद्रगढ़ जिले में। तो दोस्तों इसी के साथ यह हमारा सेशन समाप्त करते हैं। और जो पार्ट तीसरा रहेगा वो आएगा कल, तो उसको भी जरूर देखिएगा। शायद 2 पार्ट और बनेंगे, उसके बाद हमारा कृषि का ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कवर करेंगे पशुपालन को। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।